सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, फवाद चौधरी साहब की जो रिहाई हुई है और ये सारा जो मामला है आपने साथ साथ कवर किया, साथ साथ रिपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है जी सियासी है और ये सियासी गिरफ्तारी थी, ये कोई इंतकामी कार्रवाई थी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये 100% इंतकामी कार्रवाई थी, ये 100% सियासी केस था और इसमें जिन्होंने ये सब करवाया है उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी तो दूर की बात, उनकी अहलिया, उनके बच्चों, उनकी फैमिली को भी नहीं तोड़ा जा सका। उनकी अहलिया, उनके बच्चों, उनकी फैमिली के मेंबर्स को भी परेशान नहीं किया जा सका, बल्कि उनके जो फैमिली मेंबर्स पेश होते रहे, जो लोग आते रहे, वो बड़े हौसले में थे। और फवाद चौधरी साहब जब भी हमने देखा कोर्ट रूम में उनसे उनके लोग आके मिले तो उन्होंने बड़े हौसले से उनसे बात की और सबको हौसला दिया और कहा कि आपने परेशान नहीं होना, बहुत जल्द ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। और उनकी जितनी भी वीडियो सामने आई, जो वो उनको जब पेश किया जाता था, जब वापस ले जाया जाता था, कोई एक भी उनकी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें वो परेशान नजर आए हों, टूटे हुए नजर आए हों, घबराए हुए नजर आए हों। हालांकि कितने दिन तक उनको जगाया गया और फिर उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर जो गुफ्तगू की वो भी हम रिपोर्ट करते रहे। उन्होंने कहा मैं अपने एक एक लफ्ज पे कायम हूँ, मैं जो कह रहा था वो कह रहा हूँ, वो कहता रहूंगा, मैंने मुंशी कहा था, मैं मुंशी कह रहा हूँ, मैं मुंशी कहता रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आजादी राय के हक से पीछे नहीं हटूंगा, आइन मुझे ये हक देता है। और फिर अभी डॉक्टर साहब उन्होंने अडियाला से निकल के जो गुफ्तगू की है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है। उन्होंने कैटेगोरिकल बता क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने लायमल का बताया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो जो बात कर रहे हैं वो करते रहेंगे, एक एक ग्लास पे हैं। और उन्होंने कहा सानिया पेशावर का जिक्र किया, उन्होंने कहा 6 माह से हम ये बता रहे थे कि हुकूमत की तवज्जो करप्शन लूटमार अपने मामला पर है, दहशतगर्दी के ऊपर ये कुछ नहीं कर रहे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने तो 6 माह से कह रहे थे, अब वही हुआ है जिसका हमें खतरा था। उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जेलें, हथकड़ियां, कैद, ये उनको नहीं तोड़ सकती। उनके जो जज्बात हैं, उनके जो एहसासात हैं इमरान खान के लिए, उनकी तहरीक के लिए, वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और उन्होंने कहा कि जेलें हों या FIR हों, ये उस जदोजहद के सामने बड़े हकीर हैं जो बड़ी जदोजहद वो करने जा रहे हैं। तो बड़ा ये सेटबैक है उन सब के लिए जिन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करवाया है, ना उसको परेशान कर सके, ना उसको मौक़िफ़ से हटा सकें। ठीक है सदीक जान, ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आए दिन खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है, जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। आज जैसे शाहदाना गुलजार पर भी FIR हो गई है और भी FIR होंगी, रोजाना एक दो लोगों पर गिरफ्तारी होंगी, छापे पड़ेंगे और आपको हुकूमत की किसी तरह से तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी पर नजर नहीं आएगी। आप मुझे बताएं, पिछले 2 दिन में कोई आपने सुना है कि सानिया पेशावर के बाद कोई इजलास हुआ हो जिसमें यह तय किया गया हो कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है, हमने कोई ऑपरेशन करने, हमने कोई सख्त इक़दाम करने? आपने को सुना है कि KPK में और पंजाब में कुछ छापे पड़े हो दहशतगर्दों के लिए? नहीं। आपने सुना है 2 दिन में कोई दहशतगर्द गिरफ्तार हुए? नहीं। लेकिन आपको नजर क्या आएगा कि जनाब इमरान खान के जो अदालती केसेस है उनको पहिए लगा दो, उनको स्पीड अप कर दो, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दो, इमरान खान को नायल करवा दो, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो। फवाद चौधरी के बाद अब शाहदाना गुलजार, फिर इसी तरह से हमाद अजहर, सेनेटर जाद चौधरी, जुबैर नियाजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, बहुत एक लंबी लिस्ट है। शेख रशीद, चौधरी परवेज इलाही, मुने सलाही, एक लंबी फहरिस्त है जिनको गिरफ्तार किया जाना है। उस हर एक उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जिसकी आवाज लोगों तक जाती है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, जो मौजूदा हुकूमत की करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी और इनके जुल्म, जबर, तशद्दुद पे बात कर रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमात होंगे। कोई फोकस आपको हुकूमत का दहशतगर्दों और दहशतगर्दी पे नजर नहीं आएगा। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान है और उनकी तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो इमरान खान के गिर्द घूमेगी। बाकी अगर सानिया पेशावर हुआ है, 100 से ज्यादा नमाजियों की जानें गई हैं, तो वो आम लोग थे, उसमें कोई अशराफिया से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, इनके घरों में से कोई नहीं था। और वो जो आटे की लाइन में जिसकी जान गई वो भी एक आम पाकिस्तानी था। आम पाकिस्तानी मरते थे, मरते हैं, मरेंगे, मरते रहेंगे। जब तक अशराफिया महफूज है, उनके साथ सिक्योरिटीज भी हैं, उनको आटा, गैस, बिजली ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से फ्री मिलती है। अच्छा सदीक, ये अभी जो एक मौरूसी सियासत के हवाले से, खैर आप और हम प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं मौरूसी सियासत के हवाले से, खान साहब बड़ी बात करते रहे। तो अभी ब्रेक से पहले हारून और रशीद साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मेरे साथ मौजूद थी। तो हारून और रशीद साहबा ने कहा कि खैर PTI में भी मौरूसी सियासत है। उन्होंने शाहमूद कुरैशी साहब की बेटी की भी एग्जाम्पल दी और भी कुछ एग्जाम्पल्स वो दे रहे थे। तो ये जो मौरूसी सियासत है, इस पर आज आपने देखा होगा कि खुलकर, पहले माजी में चौधरी निसार साहब सामने आए खुलकर, उसके बाद अब शाहिद खान अब्बासी साहब,
ख्वाजा साद रफीक साहब। तो ये नून लीग के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि नून लीग वाले अपने रिश्तेदारियों की वजह से या आले शरीफ की वजह से कि जी शरीफ ख़ानदान की जो अगली नस्लें वही आगे आएँ, उसकी वजह से जो अपने इनके आप कह लें कि इनकी पार्टी के जो मेन लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपना पूरा करियर लगा दिया इस पार्टी में, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी वर्कर की, और इतने सीनियर जो लोग हैं तो उनको वो बड़े आसानी से लूज़ कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने इस पे को बयान दिया हो, बयान आते हैं, लेकिन अभी उनका कंडक्ट ऐसा नहीं है कि वो मरियम की गुलामी जो है वो कबूल ना करें। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सदीक जान प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर साहब आप सॉरी, अच्छा तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि शायद अब्बासी साहब ने चौधरी निसार अली खान के बाद जुर्रत की है। जी उन्होंने कहा ना तो मुझसे मरियम नवाज को ओहदा देते हुए मुशावरत की गई है, ना पार्टी से मुशावरत हुई है, ना उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट करूंगा कि ये पार्टी के लिए ठीक होगा गलत होगा, और साथ में उन्होंने कहा कि वो मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते। उन्होंने बड़ी जुर्रत दिखाई है, बहरहाल इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी मुफ्ती इस्माइल भी बता रहे हैं कि सागदार की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। ये जो पिछले 10 माह डॉक्टर साहब, ये 10 माह गुजरे हैं जब से हुकूमत आई है, 5200 अरब हमारा बैरूनी कर्जा बढ़ा है। 5200 अरब सिर्फ डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से। अंदाजा लगाएं, यानी आप 4-5 अरब में एक जबरदस्त हॉस्पिटल बना सकते हैं, और यहाँ पे 5200 अरब 5200 अरब जो है वो हमारे सिर्फ डॉलर की कीमत ऊपर जाने से कर्जे बढ़ गए हैं। तो ये इस हुकूमत के तोहफे हैं। और पेट्रोल और डीजल इमरान खान कहाँ पे छोड़ के गए थे? 150 और 150 से कम पे छोड़ के गए थे, लेकिन आज आपके सामने है 300 पे जाना है पेट्रोल और डीजल ने। डॉलर इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा, महंगाई इनसे कंट्रोल हो नहीं रही। वजह क्या है? वजह यह है कि फोकस नहीं है, फोकस है इमरान खान पर। आज आपने देखा सुबह इन्होंने छापा मार दिया उधर कुंजा हाउस गुजरात में, परवेज लाई को सबक सिखाने के लिए और मुनीस लाई के घेरा तंग करने के लिए। तो ये इस हुकूमत के कारनामे करतूत हैं आपके सामने। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।